हमने लास्ट वीडियो में लेंस फार्मूला और द कन्वेक्स लेंस, उसमें मैंने रियल और वर्चुअल दोनों का रे डायग्राम यूज करके हमने लेंस फार्मूला डिड्यूस किया था। आज की वीडियो में बच्चा मैं लेंस फार्मूला डिड्यूस करूंगा फॉर द कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो यहाँ रे डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ। देखिए, दिस इज द ऑप्टिक सेंटर, इसको मैं बोल दे रहा हूँ F2। दिस इज टू F2। बच्चा सेकंड फोकस इसका लेफ्ट साइड लाई करता है करने से कान के ऊपर। दिस इज F1 टू F1। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बोला था इस फाइनाइट डिस्टेंस के लिए मैं डिफ्यूज करूँगा बच्चा कि ऑब्जेक्ट को मैं कहीं फाइनाइट डिस्टेंस पर रख दे रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट को, आई हैव केप्ट द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F2। तो ये यहाँ से ले जाएगा बच्चा आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम द सेकेंड फोकस, कुछ इस तरीके से। दूसरा बच्चा ऑप्टिक सेंटर से पास होता था रे विदाउट डिविजन, ऐसे पास हो जाता था। ठीक, ये रे डायग्राम मैंने बनाया हुआ था। इसी रे डायग्राम का यूज करके मैं बनाऊंगा क्या, वी रिड्यूस द लेंस फार्मूला। इसको मैं बोल रहा हूँ बच्चा ए डैश बी डैश, इसको ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें। अब इसमें देखो बच्चा ट्रायंगल का, इसमें भी देखो मैं ट्रायंगल यहाँ पे एक और चीज में ड्रा कर दे रहा हूँ, ये दिस वन। ठीक, और इसका नाम दे रहा हूँ इसका यहाँ पर डी। ठीक, अब देखो फ्रॉम द ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी ओ, देखो ए बी ओ बच्चा, ए डैश बी डैश ओ सिमिलर होगा। ए डैश सिमिलर टू द ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। देखो बच्चा, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये कॉमन एंगल बन जाएगा दोनों ट्रायंगल के लिए। और जब ये बराबर हो गया तो ये वाला एंगल दोनों जगह क्या आपस बराबर हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ में सिमिलर की प्रॉपर्टी यही चीज लिखा हूँ यहाँ पर, दिस इज ए डैश। तो वी कैन राइट हियर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, बच्चे क्या हो जाएगा, ये ए ओ अपॉन ए डैश, इक्वेशन नंबर। सिमिलरली ट्रायंगल, ट्रायंगल बच्चा ओ डी एफ, ओ डैश ऐसे लिखते हैं, ओ डी एफ, ओ डी एफ। देखो ओ डी एफ, ओ डी एफ, ये भी सिमिलर होगा किससे, सिमिलर होगा बच्चे किससे, ए डैश बी डैश एफ टू से, ए डैश बी डैश एफ टू से। इसको मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ और बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक, आई थिंक आप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, देखो ये ए डैश बी डैश एफ, ये हो गया। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं ओ डी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू व्हाट, ओ एफ टू। और यहाँ से लिखते हैं बच्चा ए डैश एफ टू। अब देखो ओ डी क्या है यहाँ पर, ये ओ डी, ये ओ डी को मैं ए बी लिख सकता हूँ पैरेलल है, तो यहाँ लिख लो सिंस ओ डी इक्वल टू ए बी, इक्वेशन नंबर सेकंड वो दे रहा हूँ। वी कैन राइट हियर ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू बच्चा हो जाएगा ओ एफ टू ए डैश एफ, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप, देखो लेफ्ट साइड क्या है सेम है, तो राइट साइड इक्वल कर दो। राइट साइड हो जाएगा बच्चे यहाँ पे ए ओ अपान ए डैश ओ, ए ओ अपान ए डैश ओ इक्वल हो जाए बच्चे कितना, ओ एफ टू अपान ए डैश एफ टू। अब देखो इसमें क्या क्या पता है मुझे, ए ओ पता है बच्चा, ए डैश ओ पता है, ओ एफ टू पता है, यहाँ पर ए डैश एफ टू नहीं पता है। तो यहाँ पे पहले इंडिकेट कर लेता हूँ, वी इंडिकेट द डिस्टेंस। ये क्या है यहाँ से यहाँ तक, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज पोजीशन ऑफ इमेज एंड दिस इज द फोकल। लिख देते हैं दिस इज यू, दिस इज वी, दिस इज एफ। ओके, तो अब देखो ए डैश एफ टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ एफ टू माइनस
ओ ए डैश इज ये ओ एफ टू माइनस ओ डैश, ओ एफ टू माइनस ओ ए डैश, तो मुझे मिल जाएगा क्या, एफ टू ए डैश मिल जाएगा। तो यहाँ से लिख रहा हूँ, देखो इट कैन आल्सो बी रिटन एज ओ एफ टू अपॉन ए डैश, एफ टू के लिए सबसे अच्छा क्या, ओ एफ टू माइनस माइनस ओ ए डैश बन गया। अब देखो सबका डिस्टेंस मुझे पता है क्या, ओ ए बच्चा यू है, ओ ए डैश भी है, और ओ एफ टू एफ, पुट दिस वैल्यूज विथ साइन, यू क्या बच्चा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ यू, दिस इज पोजीशन ऑफ इमेज माइनस ऑफ वी, इट इज प्लस माइनस का बच्चा कन्वेक्स लेंस के लिए, देखो कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ किधर लाई करा है, लेफ्ट साइड, तो इसका कैसे लिया जाएगा, निगेटिव साइन लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, निगेटिव साइन, एंड ओ एफ टू माइनस ऑफ एफ, ओ ए डैश पोजीशन ऑफ इमेज, दिस इज माइनस ऑफ वी, इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर नीचे लिखता हूँ, ये माइनस में प्लस कट जाएगा बच्चा, यू अपान वी इक्वल टू माइनस एफ अपान माइनस एफ प्लस वी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू एफ माइनस का यू भी, ये हो जाएगा बच्चा माइनस वी, ठीक। अब देखो डिवाइड बाई यू वी एफ डिवाइड बाई यू वी एफ डिवाइड बाई यू वी एफ वी एफ यू वी यू वी यू एफ यू, मुझे यहाँ मिल जाएगा बच्चा क्या, माइनस वन अपान वी, यहाँ मिल जाएगा वन अपान एफ, यहाँ मिल जाएगा मुझे दिस माइनस। अब देखो वन अपान एफ तो यहीं रहने दो, इसको उठा कर ले जाओ राइट साइड, तो हो जाएगा बच्चा प्लस का वन अपान वी माइनस का वन अपान, दिस इज द लेंस फार्मूला, दिस इज द लेंस फार्मूला, और अच्छे से दे रहा हूँ, दिस इज द लेंस फार्मूला फॉर द वर्चुअल इमेज इन कॉन्केव लेंस, यहाँ लिख लो लेंस फार्मूला फॉर वर्चुअल इमेज इन कॉन्केव लेंस। यहाँ से आपने क्या नोटिस किया बच्चा, मैंने तीनों डिस्कस किया है, चाहे वो रियल है, चाहे वो रियल है बच्चा या वर्चुअल है, दोनों तीनों के केस में, यानी कि रियल वर्चुअल कन्वेक्स लेंस और वर्चुअल कॉन्केव लेंस, तीनों के केस में बच्चा मैंने क्या पाया, वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान वी माइनस वन अपान, यानी कि मिरर जो मिरर फार्मूला हमने पाया था सेम, वैसे ही मुझे क्या मिला, मुझे लेंस फार्मूला मिला, ये यू है, दिस इज यू, यानी कि इस केस में मुझे चाहे वो वर्चुअल इमेज का पूछेगा चाहे रियल इमेज का पूछेगा, मैं लेंस फार्मूला क्या करूँगा, सिंगल लेंस फार्मूला सेम होगा सबके लिए, जो कि लिखा जाएगा क्या, वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान वी माइनस वन अपान यू, वही मिरर के फार्मूला में क्या हमने बताया था, प्लस रहेगा, लेंस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा, एक याद रखना है, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, मिरर का याद रखना है तो लेंस वाले में केवल माइनस कर देना, अगर लेंस का याद रखना है तो माइनस करके, तो मिरर वाले में प्लस कर देना, ओके। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में डिस्कस करूंगा, उसमें भी बच्चा फॉर द वर्चुअल इमेज फॉर द रियल इमेज, इन सब के लिए मैं क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।